हमारी बीमारी के कारण होते कुछ हैं और हम मानते कुछ हैं। कसूर अपने में रहता है और तलाश उसे बाहर किया जाता है। जैसे सब संतों ने कहा है कि भगवान तुम्हारे भीतर हैं, लेकिन हम उसे मंदिर, मस्जिद और गिरजों में खोजते फिरते हैं। मनुष्य को खुद का कसूरवार साबित होना कभी अच्छा नहीं लगा, इससे वह हमेशा बचना चाहता है और बचता आया है। लेकिन परिणामों से तो छुटकारा नहीं मिलता, दुख तो उसे अपनी काया से ही भोगना पड़ता है। मैं नीचे कुछ बातें लिखता हूँ जिनके कारण प्रायः मनुष्य बीमार पड़ते हैं और नित्य की बात होने पर भी मनुष्य का इस ओर ध्यान नहीं जाता। पहला, हम ज़रूरत से ज़्यादा खाते हैं, हम नहीं जानते कि हमें कितना खाना चाहिए। दूसरा, गलत चीज़ें खाते हैं। तीसरा, जो खाना चाहिए वो नहीं खाते। चौथा, बिना भूख के खाते हैं। पांचवा, बेमेल चीज़ें खाते हैं। छठा, चबा कर नहीं खाते, दांतों से पूरा काम नहीं लेते। सातवां, जितना चाहिए उतना पानी नहीं पीते। आठवां, आवश्यक श्रम नहीं करते अथवा ज़रूरत से ज़्यादा गलत तरीके का श्रम कर बैठते हैं। नौवां, खुली हवा और धूप का पूरा इस्तेमाल नहीं करते। 10वां, ठीक नहाना नहीं जानते। 11वां, पूरी लंबी सांस नहीं लेते, गंदी हवा और गंदे वातावरण में रहते हैं। 12वां, व्यर्थ की चिंताओं और कामों में मन को परेशान रखते हैं। 13वां, शारीरिक और मानसिक शक्तियों का अपव्यय करते हैं। 14वां, कोई न कोई नशा अथवा दूसरी कोई बुरी आदत अपने पीछे लगाए रहते हैं। सच पूछिए तो जैसे आध्यात्मिक दुखों का कारण अज्ञान है, वैसे ही मनुष्य की शारीरिक पीड़ाओं का कारण भी अज्ञान है। प्राकृतिक चिकित्सक आपको दवा नहीं देता, क्योंकि दवा तो धोखा मात्र है, वह आपको जीवन का ज्ञान देता है। जो लोग ये मानते हैं कि बीमारी भाग्य के ग्रहों के फेर से, किसी के दर्द उठेना करा देने से अथवा किन्हीं ऊपरी कारणों से होती है, उनसे प्राकृतिक चिकित्सा का मेल नहीं बैठता। अधिकतर बीमारियां हमारे अपने दोष से ही होती हैं। उनको दूर करने का निश्चय कर लीजिए और तदनुसार चलिए तो आप बीमारियों से मुक्त हो जाएंगे। कोई यह न माने कि वह सदा बीमार ही रहेगा या बीमार रहने को इस दुनिया में पैदा हुआ है। स्वस्थ रहना स्वाभाविक है, बीमार रहना अस्वाभाविक। मनुष्य अपनी करतूतों से रोगी बनता है। दयालु प्रकृति हमेशा उसे रोग मुक्त करने की कोशिश में रहती है।